स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस इन्वेस्टर क्लब में आज हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज के मेहरबून ईरानी जी और डेस्टिमनी के सुदीप बंदोपाध्याय जी शामिल हो चुके हैं। शुक्रिया आप दोनों का आज इस शो में आने के लिए। और दर्जनों इन्वेस्टर्स हैं आज जो यहाँ पर मौजूद हैं मुंबई के स्टूडियो में और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं हमारे इन एक्सपर्ट से। शुरुआत करूंगा रिकी सिंह जी के साथ। रिकी सिंह जी बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? सर मेरा खुद का वेल्थ गाइड कंपनी है, ऑलराइट, जो सीएसटी में है। मेरा सवाल ये था कि अभी जो चाइना में जो चल रहे हैं प्रॉब्लम, उससे इंडियन मार्केट्स पे सर क्या इफेक्ट होगा, कितना बॉटम साइड दिखेगा हमें, और अभी यहाँ से अगर ये लेवल से पैसा लगाना है मुझे तो कौन से सेक्टर्स में सर हम लगा सकते हैं पैसा? सुदीप जी बताइए कितना और डाउन साइड है? द ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से शुरुआत हुई, उसके बाद इंडियन मार्केट्स भी ने भी वहां से क्यूज लिए, बल्कि दुनिया भर के बाजार वहां से क्यूज ले रहे हैं। जी। देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और वहां पे जैसे ऐसे कोई उथल पुथल होता है उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट में जरूर आएगा, और वही हो रहा है। रही बात इंडियन मार्केट में कहां तक फॉल होगा, देखिए एग्जैक्ट लेवल बताना बहुत मुश्किल है, पर सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और एफआईआईज जो रिस्क अवर्स हो रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर, उनको लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट में रिस्क बहुत है, तो रिस्क कम करना चाहते हैं, तो वो बास्केट सेल जैसा सेल कर रहे हैं कि सारे इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स बेच रहे हैं, उसमें इंडिया ऑल्सो सफर कर रहे हैं। पर अगर आप लंबी अवधि की बात करें, अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें, तो हम लोगों को ये नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ बुरा चीज है जिससे कि मार्केट इतना गिर सकता है। हाँ, सेंटिमेंट की बात है, ग्लोबल हेडविंड्स की बात है, मार्केट जरूर गिर रहा है और भी थोड़ा गिर सकता है, पर फंडामेंटली हम लोगों को लगता है मार्केट में शायद लेने का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। पूरा पैसा अभी लगाने की सलाह कभी नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर लगाना शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए हैं तो कितने रुपए अभी लगाने चाहिए? ये हेमंत, आज मार्केट जैसे गिर रहा है उसको अगर ध्यान में रखे तो हम लोगों को लगता है कि 20-30 रुपया लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो 100 रुपए हैं तो 20-30 रुपए लगाने की शुरुआत आप कर सकते हैं इस समय। हरीश जी भी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपका सवाल भी शायद चाइना से जुड़ा हुआ है, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मजे की बात यह है कि चाइना 2 दिन से बंद है, जी हाँ, भी हमारा मार्केट टूटता है। सोमवार को खुलने वाला है, शायद यही डर है। फिर भी और कहने की बात हो कि चाइना तो गिरते रहेगा, आई डू नॉट नो व्हाट इज द बॉटम ऑफ दैट, बट व्हेन आवर Nifty will take U-shape, U-turn recovery, and which blue chip companies you are suggesting to invest gradually? What you said just now, 20-30%. कौन सा है शेयर्स जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? ब्लू चिप आई एम टॉकिंग अबाउट। मेहरबून जी बताइए, इस गिरावट में सब लोग ने एक मन तो बनाया है कि इस बार खरीदारी जरूर करेंगे अच्छे शेयरों में। आई थिंक जो आपने कहा, तो आप चाइना मार्केट बंद है, आज चाइना की बात कर रहे हो, 1.5 महीने पहले आप ग्रीस की बात करते थे, उसके पहले यूएस डेट लिमिट की बात करते थे। कहीं पर आप होश में आ जाइए। मैं इन्वेस्टर को कहता हूं इन जनरल कि अभी जो हो रहा है वो पूरी एक एडजस्टमेंट प्रोसेस हो रही है, जिसका कारण है ग्लोबल ग्रोथ। चाइना एक मुख्य कारण है इसका, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन जो इससे कमोडिटी मार्केट घटे, उसके बाद जो इससे ऑयल मार्केट घटा, गोल्ड मार्केट घटा, प्रॉपर्टी मार्केट का शेकआउट हुआ था, वापस कमोडिटी घटे, वापस तेल घटा और बाद में करेंसी घटा, खाली इक्विटी मार्केट बलवान खड़ा था। अभी इक्विटी मार्केट भी घटा तो इससे ओवरऑल सॉवरेन वेल्थ जो होती है वो कम हो जाती है, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल ग्रोथ। अगर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखते हो तो अगर डिनोमिनेटर जो आपका अर्निंग्स है, ग्रोथ है, वो अगर ग्रोथ नीचे आ रहा है तो प्राइस भी एडजस्ट हो रहा है। पूरी एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है और मेरे ध्यान से काफी एडजस्टमेंट प्रोसेस हो चुका है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं होश में आइए। आप लोग हमेशा यू टर्न की बात करते हो, यू टर्न की बात करते हो। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि दिस इज नॉट अ करेक्शन और अ फॉल, इट्स एब्सोल्युटली अ फुल एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड फुल प्रोपोर्शन। अभी 7,300 आता है कि 7,200 आता है, जैसे नीचे जाएगा लोग और मंदी की बात करेंगे, आपको जाके पैसा लगाना है। मुझे पर्सनली मेरा व्यू था, मैं जो आपके अलग अलग चैनल्स पे बोल चुका हूं कि 7,500 के आसपास, 7,600 के आसपास मैं अपने पैसे थोड़े से लगाऊंगा। जैसे सुदीप जी ने भी कहा, आई थिंक 20-30% वी ऑन शुड पुट। बाद में राह देखिए, 16-17 तारीख को पता चलेगा फेड हाइक करता है कि नहीं। फेड हाइक करेगा तो एक साथ मार्केट घटेगा 7,200 के आसपास, पूरे बाकी के पैसे लगा दीजिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप रॉबिनहुड मत बनिए, ये टाइम नहीं है एडवेंचरस होने का। मुझे लगता है अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉल आना अभी बाकी है। तो फ्रंट लाइन में मेरा, अगर आप मुझे पूछे 4-5 स्टॉक देने का, मैं कहूंगा इंडसइंड बैंक, मैं कहूंगा टीसीएस, मैं कहूंगा एचडीएफसी बैंक
मैं कहूंगा HDFC। ये 4 स्टॉक फ्रंटलाइन नेम्स में आप बाय कर दीजिए। ये स्टॉक 5-10% घट सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर निफ्टी 7,200 हुआ कि 7,000 भी हुआ, अगले 1 साल में मुझे यहां से आज के लेवल से करीबन 20-30% भी मिलना चाहिए ही अगले 1 साल में, और डाउन साइड में 10%। अगर आप 10% देखने को तैयार नहीं हो तो आपको मार्केट में आने का कोई हक नहीं है। प्रॉब्लम उन लोग को होता है जो ऑलरेडी मार्केट में मार खा चुके हैं, उनकी NAV घट चुकी है, उनको नया पैसा लगाना ये सोच के और 10% घटेगा, वो 10% भी और फॉल देखने को तैयार नहीं, क्योंकि काफी खून दिख चुका है। बट अगर आप जेन्युइनली पूछते हो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक 20-30% यू शुड पुट इन फ्रंट लाइन सॉलिड नेम्स ओनली। चलिए, तो दिग्गजों में, लीडर्स के साथ, ब्लू चिप्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए। मिड कैप्स में, जैसा कि टर्म यूज किया, रॉबिनहुड बनने की जरूरत नहीं है। महमूद जी भी हमारे साथ हैं। महमूद जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर, अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट दैट स्टॉक which will avoid all the bad news. Which are the dead stocks? सुदीप, would you like to try? ये ऐसा कुछ अगर हो सकता था तो सब लोग हम उसी में निवेश करते। पर आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, आप कंजर्वेटिव बनना चाहते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं पर एक कंजर्वेटिव नजरिए से करना चाहते हैं। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि IT और फार्मा, ये 2 क्षेत्र है जहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक डोमेस्टिक IT कंपनीज और डोमेस्टिक कुछ फार्मा कंपनीज, मैं मानता हूं कि वो ग्लोबल प्लेयर है आज के दिन में, और ग्लोबल मार्केट में उनकी अच्छी स्टैंडिंग है, अच्छा पकड़ है, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। आप IT में जैसे मेहरबून जी ने अभी TCS का जिक्र किया, इन्फोसिस का बात कर सकते हैं। आई थिंक दे आर वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज। तो यहाँ पे आप ये जो करेक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेक्शन अगर इन कंपनीज में भी हुआ है और हो रहा है, तो वहां पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। एक तो परफॉर्मेंस अच्छा है, दूसरी बात है जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया था मेहरबून जी ने कि रुपी भी घट रहा है, इंडियन करेंसी में भी करेक्शन हुआ है, तो इसका फायदा स्ट्रेट उनके बॉटम लाइन पे जाता है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट और जो फॉरेन अर्निंग्स है उस पर बहुत बड़ा एक हिस्सा है। US अर्निंग करीब 50% के आसपास है ये दोनों कंपनीज का। तो हर डॉलर, जैसे जैसे रुपी डिप्रिशिएट करता है, इनको सीधा फायदा होता है। अगर फार्मा की बात करें, यहां पे भी आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, पर बहुत सारे इंडियन फार्मा कंपनीज आज के दिन में ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड में एक एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, और भी आने वाले दिनों में मेरी उम्मीद यही है कि और भी पोजीशन स्ट्रांग करेंगे। तो ये जो करेक्शन हुआ है, जैसे सन फार्मा बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, रैनबैक्सी इंटीग्रेशन लेके थोड़ी दिक्कत थी, पर हम लोगों को लगता है कि ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट 1 ईयर प्लस का टाइम होराइजन रखिए, क्योंकि आप कंजर्वेटिव है, निवेश करना चाहते हैं, दिग्गज शेयर में निवेश करिए, 1 साल का मिनिमम टाइम होराइजन रखिए। बायोकॉन कैसा है? बायोकॉन अच्छा है, बायोकॉन भी अच्छा है। मैं बायोकॉन की करना चाहिए जी, एवरेजिंग कर लूँ इस भाव में। ये एक बहुत बड़ा डेंजरस चीज होता है एवरेजिंग। तो अगर आप एवरेजिंग ही करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, देख लेते हैं थोड़ा मार्केट कहाँ जाता है। चलिए, तो काफी सारे IT नेम्स, आप TCS, इन्फोसिस और एक सन फार्मा, ये स्टॉक्स आपको बताए जहां पर आप निवेश करके लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि आवाज इन्वेस्टर क्लब के इस प्रोग्राम में कैसे आए, कैसे यहाँ पर आके हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछें, तो तरीका आसान है, फोन उठाइए, लिखिए AIC, स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेजिए 51818 पर। एक ब्रेक की तरफ जाइए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस इन्वेस्टर क्लब में आज हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी, मेहरबून ईरानी जी हमारे खास मेहमान हैं, और कई दर्शक हैं जो हमारे साथ आज इस आवाज इन्वेस्टर क्लब के प्रोग्राम में जुड़े हैं। मुंबई के स्टूडियो में विद्युत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ICICI बैंक में। मैम, आप काम करती हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, आई वुड लाइक टू नो, based on the study and from the guidance, if I invest in the stocks and if the market sentiment is totally opposite to that, I'm confused what I should do. So I wanted the guidance about that. बताइए सर। Very simple answer. You have to know one thing, that long term you will make money in good quality certainly. आप एक फैमिली लेडी हो तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि गो एंड बाय इनटू क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, बिकॉज दिस इज एन अनसर्टन एनवायरनमेंट। काफी लोग कहते हैं इंडियन मैक्रोज आर गुड एंड देयरफॉर इंडिया विल आउट परफॉर्म। मैं कह रहा हूं इंडियन मैक्रोज वर गुड इवन 9 months ago, लेकिन आज जो मार्केट है वो 9 महीने जो मार्केट था उससे आज नीचे है, डिस्पाइट मैक्रोज बिंग गुड। तो वी नीड ग्रोथ, और जो दिन आपको कॉर्पोरेट नंबर्स दिखेंगे
वो मुझे लगता है अगला 4-5 क्वार्टर्स दूर है. आई प्रॉमिस यू इंडिया विल बी अ मार्केट इन विच एवरीबडी विल कम टू बाय, इंक्लूडिंग यू एंड मी ऑल्सो. So you are an early bird. If you have never invested, I think you are a very lucky person because you should start investing now in high quality names. इसका मतलब नहीं मैं कहता हूं कि और 400 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी नहीं घटेगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अगर 10% फॉल देखने को तैयार हो तो आपको अगले 1 साल में अच्छे क्वालिटी में 20 से 30% रिटर्न मिलना चाहिए. तो नाउ द पॉइंट इज, ये आपको कहना इजी है कि आपने क्लियर कट स्पेसिफाई किया कि मैं अगर इन्वेस्ट करती हूँ मार्केट उल्टा जाता है तो क्या होता है, क्योंकि आप कहती हो कि आप नए इन्वेस्टर हो. तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर लकी दैट द फॉल हैज हैपेंड, बिकॉज इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट अ मंथ अगो आई डोंट थिंक आप आज मार्केट को तरफ दिखती थी, क्योंकि आपका पूरा मन उड़ गया होता कि इतना खराब से आपका पोर्टफोलियो घट गया. बट आफ्टर द शार्प फॉल आई थिंक द एडजस्टमेंट प्रोसेस इज ऑन. वी कैन फॉल फर्दर, बट आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू मी ओवर. अगर आपको फिर भी रुकना है 5-10 दिन रुक जाइए, इसमें और थोड़ा अगर फॉल आता है आई थिंक यू विल गेट थिंग्स चीपर. बट इफ यू आर लुकिंग एट द नेक्स्ट 1 year आई थिंक यू शुड मेक अ स्मॉल एंट्री टुडे, वेट फॉर द नेक्स्ट बिग फॉल एंड पार्क योर मनी. आई थिंक IT फार्मा विच सुदीप जी इज सेइंग, आई एग्री विथ इट. यू टू बाय सिलेक्टिवली. मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी पसंद है, मुझे ऑटोमोबाइल में नेम्स लाइक टाटा मोटर्स पसंद है, मुझे सीमेंट में नेम्स लाइक दालमिया भारत पसंद है. क्लियर डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में, मेरे पोर्टफोलियो में. सो दे आर स्टॉक्स विच विल नॉट गिव अवे मोर देन 5-10% फ्रॉम द प्रेजेंट प्राइस. बिल्कुल, यू हैव टू गो एंड बाय. चलिए, तो डर के आगे जीत है, घबराइए मत, अच्छे शेयर चुनिए और खरीद कर उनको पोर्टफोलियो में शामिल करिए. विशाल जी बताइए आप क्या करते हैं और क्या जानना चाहते हैं? मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और शेयर्स में लास्ट 22 ईयर्स से इन्वेस्ट भी करता हूँ. तो मुझे खाली निफ्टी का टॉप अभी फिलहाल में शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है और लॉन्ग टर्म में भी निफ्टी का टॉप क्या लग रहा है, एक साल के होराइजन से. एक साल में निफ्टी कहाँ जा सकता है? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टॉप पे. और बॉटम में क्या लग रहा है, मीडियम टर्म और शॉर्ट लॉन्ग टर्म में? 9119 सुदीप मार्च में हमने देखा था, वहां से करीब 16% की गिरावट देखी जा चुकी है. और कितनी गिरावट हो सकती है ये जानना चाहते हैं, और यहाँ से कैसे परफॉर्म करेगा 1 साल में, बताइए सर. देखिए, बहुत मुश्किल है निफ्टी का लेवल्स प्रेडिक्ट करना आज के दिन में बैठ के 1 साल आगे क्या होगा. ये एस्ट्रोलॉजी जैसा है, वेरी वेरी फ्रैंकली. पर अगर आप पूछ रहे हैं कितना गिर सकता है, जैसे मेहरबून जी अभी बता रहे थे, हाँ, अगर मार्केट में माहौल चेंज नहीं होता है, मूड नेगेटिव रहता है, ग्लोबल हेडविंड्स रहता है, जैसे चाइना मंडे खुलता है और नीचे गिरता है, तो 100-200 पॉइंट इस लेवल से भी नीचे शायद जा सकता है. पर हम लोगों को नहीं लगता है कि उसके नीचे निफ्टी जाएगा. एक ही सिचुएशन है जहां पे उसके नीचे एक बार मार्केट जा सकता है, अगर यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया. अगर यूएस फेड ने हाइक किया तो शायद उसके भी नीचे और 200-400 पॉइंट नीचे जा सकता है. पर अगर आगे की बात करें कहां निफ्टी पहुंच सकता है ऊपर, तो हम लोगों को लगता है जैसे हेमंत ने अभी जिक्र किया कि 9100 के लेवल पे हम थे, वहां से यहां तक पहुंचे हैं. तो अगर इंडियन जो रिफॉर्म प्रोसेस कुछ हद तक रुका हुआ है, जीएसटी का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, बहुत सारे और छोटे छोटे जो बिल्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को ठीक करेगा उसका भी इंतजार है. मैं लैंड रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं. लैंड रिफॉर्म आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट्स उस पर डिसीजन लेंगे. पर बाकी छोटे छोटे रिफॉर्म और जीएसटी जैसा रिफॉर्म अगर हो जाए, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर रिवाइव हो जाए, और इसके लिए सरकार का स्पेंड करना बहुत जरूरी है. डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा घट जाए जिसकी उम्मीद बहुत जबरदस्त है, तो ऐसा मेरे को लगता है कि 9100 वापस अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है. अब उसमें 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है. पर जहां से हम वापस आए हैं वहां तक जाने की बहुत बड़ी संभावना है. लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ. लौट कर आएंगे और कुछ और सवाल जो आपका सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर. आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आज मौजूद हैं. वीकेंड पर हमारे साथ राम जी मौजूद हैं. बताइए सर, क्या करते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? मेरी फुटवेयर शॉप है नवी मुंबई में. वेरी नाइस. तो मेरी डॉटर 16 इयर्स की है अभी जी. तो मैं चाहता हूँ कि उसके फ्यूचर के लिए 5 लाख इन्वेस्ट करना है. तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए? और अब तक आपने कोई निवेश उनके लिए नहीं किया है? थोड़ा बहुत है पुराना. शेयर बाजार में निवेश नहीं है? शेयर बाजार में है. शेयर बाजार में भी निवेश है. वेरी नाइस. बताइए सर. अगर आप अपना एक्सपीरियंस का, मुझे पूछना नहीं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और लास्ट 1 महीने में आपका पोर्टफोलियो कितना घटा है, लेकिन अगर उसका टेंशन आपको नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होते हो, तो दिस इज द राइट टाइम.
अगर आप मुझे पूछे तो ये टाइम है 20-25% पैसा डालना। मार्केट में एक रैली आ सकता है। मैं पिछले 1 साल से यही कहते आ रहा हूँ, करीबन सितंबर महीने से कहते आ रहा हूँ, लास्ट सितंबर से, कि फेड हाइक नहीं करने वाला है। ये आपका पॉइंट काफी 1 साल से मैं कह रहा हूँ। अभी लोग कह रहे बढ़ेगा, अगर मैं गलत पढ़ता हूं तो आई थिंक नॉन स्टॉप मार्केट एक बार 7200 के आसपास आएगा, नॉन स्टॉप। तो आई थिंक सुदीप जी भी वही कह रहे थे 100-200 पॉइंट, लेकिन फेड हाइक आया तो और 100-200 पॉइंट। तो अगर 7200 के आसपास आपको रुकना है तो रुक जाइए, तो आपको शेयर सस्ते मिलेंगे। अल्टीमेटली मेरा पर्सनल एडवाइस, ब्रदरली फ्रेंडली एडवाइस आपको एक ही रहता है कि यू हैव टू बाय इनटू सॉलिड क्वालिटी एंड गो ऑन पुटिंग सम मोर मनी इनटू द सेम स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट ऑल द टाइम। उससे नहीं होता है। तो 5-6 गुड क्वालिटी स्टॉक्स में आप पैसे डालते जाइए, इज माई फ्रेंडली एडवाइस टू यू, बिकॉज यू आर सेइंग इट्स फॉर योर डॉटर एंड फॉर योर डॉटर्स एजुकेशन एंड मे बी फॉर अ मैरिज और व्हाटएवर। दैट इज द वे यू शुड लुक एट इट। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उस पोर्टफोलियो के लिए, और आपको भी। आप अपने एक अच्छा काम कर रहे हैं, सही समय पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए इक्विटी मार्केट में। नितिन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस समय इस लेवल पे इन्फोसिस, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 मंथ्स में इनका क्या टारगेट हो सकता है? 6 महीने का ही नजरिया तो मिनिमम 6 मंथ्स। मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम अराउंड 2 years। अराउंड 2 years। सुदीप जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? देखिए, इन्फोसिस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मैं तो जरूर बोलूंगा कि प्लीज जाइए और इन्वेस्ट करिए। सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, एक टर्न अराउंड सा देखने को मिला है, माहौल भी इन्फोसिस के लिए ठीक हो रहा है, रुपी डिप्रिसिएशन हेल्प कर रहा है, तो इन्फोसिस में जरूर निवेश करिए। बाकी तो आपने पब्लिक सेक्टर बैंक की जिक्र किया है, एसबीआई एंड बीओबी, बुरा नहीं है, पर करंटली जो एसेट क्वालिटी का जो इश्यूज पब्लिक सेक्टर बैंक में देखा जा रहा है, उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एसेट क्वालिटी के इश्यूज हैं। हाँ, दे आर बेटर मैनेज्ड अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो शायद 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर लेने का वक्त अभी है या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। हमको लगता है कि आपको थोड़ा शायद इंतजार करना बेहतर होगा। चलिए, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पे आपको वो निवेश करने का मौका मिलेगा। धर्मेश चावला जी भी हमारे साथ हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं सर? यस सर, बताइए। हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ L&T एंड ICICI बैंक में जी। तो इज इट द राइट टाइम टू इंड्यूस मोर मनी इन द स्टॉक्स, और शुड आई वेट फॉर द टाइम टू कम और समथिंग? जैसे बता रहे हैं 7,200 तक मार्केट जाएगा एंड और आपका नजरिया लंबी अवधि का है? एटलीस्ट 3 years। सुपर। बताइए सर। आई थिंक द वे यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, द वे यू आर पुटिंग इट अक्रॉस, मुझे लगता है कि यू आर अ सीजन्ड, गुड, नाइस, डिसेंट इन्वेस्टर। आई एम नॉट सेइंग 7,200 इमीडिएटली आएगा। मैं कहता हूं अगर फेड हाइक करता है और डिस्टिंक्टली पॉसिबल है। प्रॉब्लम कहां पे आ सकता है कि अगर मार्केट फेड हाइक नहीं करता तो एक बार मार्केट नीचे के लेवल से 7,500, 7,400 जो भी हो, एक बार रैली भी कर जाए, और वो रैली अकॉर्डिंग टू मी विल बी अ रैली इन विच आई डोंट थिंक यू शुड गो एंड बाय इनटू इन अ हरी, क्योंकि जो फॉल आना बाकी, जो शेकआउट आना बाकी, जो एडजस्टमेंट प्रोसेस, जैसे मैं कहता हूं अल्टीमेटली अराउंड 7,200, 7,300 लेवल्स के आसपास मार्केट आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वहां पे आपके पूरे पैसे डालने चाहिए। रही बात आपकी क्वेश्चन ICICI बैंक एंड लार्सन एंड टुब्रो, ऑनेस्टली L&T इतनी अच्छी कंपनी है कि अगर मेरा लड़का वहां पे नौकरी करे तो मैं एकदम प्राउड फादर बोलूंगा अपने आप को। लेकिन एज अ स्टॉक मैं उसे काफी लंबे समय से ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। इतना कहता हूं कि इट इज पॉसिबली द बेस्ट कंपनी इन द सेक्टर, मोस्ट वेल मैनेज्ड कंपनी, सुपर मैनेजमेंट, लेकिन एनवायरमेंट उसके फेवर में नहीं है। अगर आप पिछले 7-8 क्वार्टर्स L&T की परफॉर्मेंस देखो, आपको पता चलेगा मैं क्या कहता हूं। दिस परफॉर्मेंस, द ग्रोथ समटाइम्स हैज बीन नेगेटिव, एटलीस्ट इन 2 or 3 quarters आउट ऑफ द लास्ट 8 quarters। सो यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट विथ L&T। अगर कल 100 रुपया घट जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ICICI बैंक अकॉर्डिंग टू मी नाउ द डाउनसाइड इज 10%, इज माई व्यू, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द स्टॉक विच यू कैन गो एंड बाय इनटू। लेकिन अगर आप हमारे साथ सहमत हो, सुदीप जी के साथ सहमत हो कि मार्केट में और थोड़ा पेन बाकी लगता है, थोड़ा है, तो आई थिंक यू कैन पॉसिबली वेट फॉर सम मोर टाइम। रही बात आपकी क्वेश्चन, थोड़ा डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, आई एम अगेन सेइंग गो एंड बाय क्वालिटी स्टॉक्स। व्हेन आई से क्वालिटी इज वेल परफॉर्मिंग कंपनीज, प्रेफरेबली विद एन MNC टैग, मल्टीनेशनल कंपनी,
Glaxo Consumer, Abbott Laboratories, Colgate, those type of companies would be great names right now. But बाकी के company में I think if you are ready to see a little bit of downside, you can go and buy. Honestly, I would advise you, since you are a seasoned investor, wait for some time. Possibly you will get things at a better price. But you cannot buy at the bottom. तो आज भी आप लेंगे, थोड़ा नीचे को देखने को तैयार हो, तो ultimately you will make money. Possibly even in L&D. L&D का time आएगा. SBI का time आएगा. When the economy takes off, these two stocks will really outperform. But as of now, I think between the two, I prefer ICICI Bank to L&D. चलिए तो इन दोनों में से एक तो ICICI बैंक होगा। वक्त की कमी है, काफी सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सवालों के जवाब हम नहीं ले पा रहे हैं। माफी चाहूंगा और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगले हफ्ते प्लीज आवाज इन्वेस्टर क्लब में जरूर आइए, तब हम आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुक्रिया मेहरबून जी आपका और सुदीप जी आपका, दोनों का ही समय निकालने के लिए और आज इस शो में आने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज इन्वेस्टर क्लब में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।